स्टूडेंट्स अब आज हम रिवीजन करेंगे यूनिट 3 की। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हम कि हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पेज है, इस पे आपकी आ जाती है डेफिनेशन डायनामिक्स की। ठीक है, डायनामिक्स की डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट एंड द कॉजेज ऑफ इट्स मोशन इज़ कॉल्ड डायनामिक्स। ठीक है, आपकी डेफिनेशन जो है यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है फोर्स। ठीक है, फोर्स की डेफिनेशन क्या है? फोर्स की डेफिनेशन ये है आपकी। ठीक है, ये दिस इज़ द डेफिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनर्शिया। दिस इज़ इनर्शिया। ठीक है, ये इनर्शिया की डेफिनेशन है और ये इसके एग्जांपल्स हैं, एक्सपेरिमेंट हैं, तो आप इनको रीड आउट कर लें एंड देन राइट और इंजर ऑन वर्ड्स। ठीक है, अपने अल्फाज में भी आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मोमेंटम। ठीक है, ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका मैथमेटिकल फार्मूला है और ये इसका यूनिट है। ठीक है, तो ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात हम करें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? दिस इज़ द स्टेटमेंट, ये इसकी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आपने इसकी स्टेटमेंट लर्न करनी है और स्टेटमेंट लर्न करने के बाद आपने जो है नेक्स्ट पेज पे आ जाए 60 पे। तो ये देखें, फर्स्ट लॉ जो है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इसका लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट्स वाई फर्स्ट लॉ इज़ कॉल्ड। यानी ये इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है, ये इसका आंसर है। यहाँ से यहाँ तक आपने लर्न करना है। ठीक है, तो सेकंड आ जाता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसका डेरिवेशन है। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने एज इट इज़ पूरे का पूरा क्या है लर्न करना है, इसमें से कोई भी चीज़ आपने स्किप नहीं करनी। ठीक है, 60 इसके बाद आ जाती है हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स के बाद आ जाती है हमारे पास मैस एंड वेट। ये टॉपिक आ जाता है। मैस एंड वेट में क्या आ जाता है, आप मैस और वेट को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या इनके बारे में लिख सकते हैं। इनकी फर्स्ट वन यू विल राइट की डेफिनेशन, ये इसकी डेफिनेशन आ जाती है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं मैस के। फर्स्ट पॉइंट आप ये लेते हैं, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। सेकेंड आ जाएगा इट्स अ स्केलर क्वान्टिटी। ठीक है, और इसके बाद आ जाता है इसकी इट इज़ मेजर्ड बाय कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड मैसेज यूजिंग बीम बैलेंस। ठीक है, ये आ जाता है। और इसी तरह अगर वेट की बात करें, वेट की डेफिनेशन क्या है? वेट ऑफ बॉडीज़ ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसका वेट जो है, इसके यूनिट के बारे में भी आपको बता दें। ठीक है, और इसके नेक्स्ट आ जाता है वेट फाइंड करने का फार्मूला आप लिखते हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी भी है और इसका यूनिट जो है न्यूटन है। ठीक है, तो इस तरह आप इन दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको आप क्लियर कर सकते हैं। यानी कुछ पॉइंट्स आप मैथ्स के बारे में लिखेंगे, उसी तरह आप वेट के बारे में लिखें। नेक्स्ट आ जाता है, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। अब नेक्स्ट आ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये भी हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है और इसके बाद आ जाती है इसकी एग्जांपल्स। ये देखें, एग्जांपल जो है ये भी एग्जांपल दी गई है। सेकंड आपकी ये भी एग्जांपल है। तो एग्जांपल ये जो लॉन्ग क्वेश्चन की जो एग्जांपल्स होती हैं उनको आप थोड़ा सम अप करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक एग्जांपल ये भी आ जाती है। ठीक है, सेकंड फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, एयरफिल बैलून वाली आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, ये हमारी एग्जांपल्स उसमें आ जाती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टेंशन है एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज़ टेंशन। टेंशन की डेफिनेशन है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन से हम क्या कहते हैं? टेंशन कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडी अटैच। सबसे पहली कंडीशन आ जाती है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि दोनों बॉडीज़ जो हैं वर्टिकली आपने अटैच किया हुआ है पुली के साथ, तो फिर उसके बारे में आपने लिखना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये देखें, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसकी डेरिवेशन जो है आप इस तरीके से लिखें। ये मैंने आपको क्लियर करवा दी हुई है, तो आप उसी में से इसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड आ जाता है मोशन ऑफ बॉडी अटैच टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर फ्रिक्शनल पुली। यानी एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। तो इसी तरह ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद आप इसको एंड तक इसको आप सॉल्व लर्न करेंगे। ठीक है, यानी ये आ जाएगा हमारे पास 67,
ये देखें, ठीक है, ये यहाँ तक आ जाता है। ये आपका क्या है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ तक आप इसको यानी एक्सेलरेशन और टेंशन की जो इक्वेशन है वो आपने ड्राइव करनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्स एंड मोमेंट है। ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी आपने कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट यहाँ तक लर्न करना है, ठीक है। ये कंप्लीट डेरिवेशन है, ठीक है, यहाँ तक आपने इसको लर्न करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम जो है इसकी डेफिनेशन आ जाती है। आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन ये है, और इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है इसकी डेफिनेशन जो है ये है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल जो है ये एग्जांपल्स है इसके अंदर। आप कंसिडर एयर फिल्ड बैलून, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। और ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो एग्जांपल्स भी होती हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन में यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे एक्सप्लेनेशन, और आप इसको एक्सप्लेनेशन आपकी यहाँ तक आ जाएंगे, ओके। ये एक्सप्लेनेशन है। तो एक और इसकी एग्जांपल है, वो ये इस पेज पे है, कंसिडर सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट, ठीक है। ये भी इसकी एग्जांपल में ही आ जाती है, यहाँ तक है, ठीक है। और इसके बाद एक और एग्ज़ाम्पल, ये भी इसकी एग्ज़ाम्पल है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 1 और 2 एग्ज़ाम्पल जो है तो वही आपने अटैम्प्ट करनी, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल जो है वो लिखनी है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फ्रिक्शन आ जाता है, ठीक है। इस टॉपिक में भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ही ये फ्रिक्शन आता है। सबसे पहले फ्रिक्शन की डेफिनेशन आ जाती है, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये देखें, कोल्डवेल जो है इसकी डेफिनेशन आ जाती है, दिस वन कोल्डवेल, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है फोर्स ऑफ लिमिटिंग क्या है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज़ नोन है फोर्स ऑफ लिमिटिंग, ठीक है। और इसको आप यहाँ से अटैम्प्ट करेंगे और यहाँ तक आप इसको लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो भी इसी में बता दिया गया है। अब नेक्स्ट आ जाता है फ्रिक्शन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। ये जो इसके एडवांटेजेस हैं वो भी आप इसमें से अंडरलाइन कर लें। फर्स्ट वन आ जाता है फ्रिक्शन। फर्स्ट जो इसका एडवांटेज है क्या है, फ्रिक्शन इज़ नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि हम चल सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट ये भी आ जाता है एथलीट यूज स्पेशल शूज दैट हैव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्राउंड ग्रिप, ठीक है। और सच शूज़ प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग वाइल रनिंग फास्ट, ठीक है। एक ये फ्रिक्शन का इसका एडवांटेज आ जाता है, ठीक है, इसके एडवांटेज इसमें आ जाता है। चलो अच्छा, इसके बाद आ जाती है रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन। रोलिंग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, द रोलिंग फ्रिक्शन, द फ्रिक्शनल फोर्स दैट व्हेन अ बॉडी रोल्स ऑन अ सरफेस इज़ कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन जो है आई थिंक ये जो नोट्स आपको दिए हैं उनके अंदर इनकी डेफिनेशन लिखी हुई थी, ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर जो है आपने लर्निंग के लिए आपके पास सिर्फ ये रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन आ जाती है। इसके बाद आ जाता है आपका ब्रेकिंग एंड स्केटिंग, ठीक है। ब्रेकिंग एंड स्केटिंग में आप क्या करेंगे, यहाँ से ये आ जाता है इफ़ द रोड इज़ स्लिपरी द टायर आर worn out then the tires instead of rolling slip over the vehicle will not move if wheels start slipping at the same point on slippery road. Wheel for the wheels to roll the force of friction between the tires and must be enough that prevent from, ठीक है, ये आ जाता है, ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास। और इसके अलावा इसमें और नेक्स्ट आ जाता है, ये देखिए एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास फ्रिक्शन इज़ एन, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, नेक्स्ट पेज पे देखें, ये देखिए हमारे पास ये इसके डिसएडवांटेज में आ जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द यूजफुल एनर्जी इज़ लॉस्ट हीट एंड साउंड ड्यू टू द फ्रिक्शन की वजह से। जो मशीन के मूविंग पार्ट्स होते हैं उनमें बहुत सी एनर्जी जो है वो हीट और साउंड की शक्ल में वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा
जो है इन मशीन फ्रिक्शन आल्सो कॉजेज वेयर एंड टेयर ऑफ देयर मूविंग पार्ट, ये दो इसकी डिसएडवांटेजेस आते हैं। और एडवांटेज में क्या आ जाता है, वी कैन नॉट राइट इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन द पेपर एंड द पेंसिल, एक ये आ जाती है फ्रिक्शन अनेबल अस टू वॉक ऑन द ग्राउंड, एक ये इसका पॉइंट आ जाता है। बर्ड्स कुड नॉट फ्लाई इफ़ देयर वॉज नो एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये 2-3 पॉइंट जो है इसके एडवांटेजेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन दी गई है, ओके। अब सेंटीमीटर फोर्स की ये डेफिनेशन है, ये जस्ट यू विल लर्न दिस डेफिनेशन, और इसके बाद अगर इसके डेरिवेशन के मतलब कहा जाता है तो फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट लिखेंगे। अब आ जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन आ जाती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है दैट इज़ ऑपोजिट टू द सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है, और ये इसके ऑपोजिट होती है, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की दैट आप इसकी डेफिनेशन भी मैंने नोट्स में जो आपको प्रोवाइड किएंगे उसके अंदर इसकी डेफिनेशन भी गिवन है, उसकी सिर्फ आपने डेफिनेशन लर्न। अब है बैंकिंग ऑफ फ्रॉड क्या है, बैंकिंग ऑफ फ्रॉड में आपकी डेफिनेशन यहाँ से लर्न करें, ठीक है, ये आ जाता है। इसके बाद अब आपने ये जो पैराग्राफ वॉशिंग मशीन ड्राई ये आपने कंप्लीट लर्न करना है, स्क्रीन सेपरेटर भी आपने लर्न करना है कंप्लीट, इसलिए कि ये शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा यूनिट 3, ओके, अल्लाह।